कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज हो गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ब्रह्म सरोवर से पुरुषोत्तमपुरा बाग में यज्ञ में पूर्ण आहुति डालते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। ये महोत्सव 5 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें देश विदेश से हजारों श्रद्धालु और विद्वान भाग लेंगे। गीता महोत्सव में केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान भी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव हर्षोल्लास के साथ जिस पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए गीता का, कर्म का, ज्ञान का संदेश दिया है, 11 दिसंबर तक ये चलेगी। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव इस कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने और जो हमारा यहाँ महाभारत कालीन तीर्थ स्थल हैं, 148 कोस की परिक्रमा में 182 ये तीर्थ स्थल हैं, उन सब को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने मिलकर के उनके जीर्णोद्धार का जो लगातार आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। और आज हम सब के लिए बड़े गर्व की बात भी है कि गीता जयंती ये भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। गीता का महत्व विश्व शांति और मानवता का एक संदेश है। वहीं गीता महोत्सव में स्वच्छता अभियान के इस सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहर और देश विदेश में गीता के प्रचार प्रसार का माध्यम बताया। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में तंजानिया हमारा पार्टनर कंट्री है और उड़ीसा हमारा पार्टनर स्टेट है। हमारे जो कल्चरल जो गतिविधियां हैं आपस में उनको यहाँ इंस्टॉल के माध्यम से लगा करके वो लोगों तक उनकी जानकारियाँ वो पहुँचती हैं। मैं तंजानिया से हमारी एक्सेलेंसी वहाँ की स्पोर्ट्स एंड कल्चर्स मिनिस्टर्स वो आज इस अवसर के ऊपर मौजूद हैं, यहाँ पर आई हैं। मैं इनका भी स्वागत करता हूँ और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की मैं पुनः पूरे हरियाणा वासियों और देशवासियों को और दुनिया में जो फॉलोअर्स हैं आज इसका शुभारंभ हुआ है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। गीता महोत्सव न केवल धार्मिक है बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, जो राज्य में पर्यटन और सांस्कृतिक ब्रांडिंग को बढ़ावा देने का हिस्सा है। नहीं, देखिए, स्वच्छता तो हम सब के लिए अनिवार्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का जो एक संदेश दिया था, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, और उसको लेकर के हमने गीता जयंती के शुभारंभ से पहले जब आदरणीय राज्यपाल जी ने यहाँ सरस मेले का उद्घाटन किया तो उससे एक दिन पहले हमने स्वच्छता अभियान यहाँ पर चलाया था। और मैं कुरुक्षेत्र के सभी आम जन से भी अपील करना चाहूँगा कि स्वच्छता के अंदर हम सब आगे बढ़ कर के सहयोग करें और सहयोग दें ताकि हमारा कुरुक्षेत्र स्वच्छ रहे। बाहर से आने वाले लोगों को जब स्वच्छता यहाँ पर दिखेगी तो उसकी चर्चा दूर दूर तक करेंगे। तो मेरा हमारे जो लोकल यहाँ से कुरुक्षेत्र के निवासी उन सब से भी आग्रह है कि इसमें हमारा सहयोग करें और हम उसके अंदर लगे हुए हैं। इस महोत्सव में इस बार कंट्री पार्टनर तंजानिया भी अपनी संस्कृति का आदान प्रदान करने पहुंचा है। गीता महोत्सव में 18,000 बच्चे मंत्रोच्चार भी करेंगे। साथ ही लाखों लोग ऑनलाइन गीता श्लोक चांटिंग करेंगे। इस दौरान संत सम्मेलन का भी आयोजन होगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी सबसे पहले पुरुषोत्तमपुरा बाग में पहुंचे और यहां पर यज्ञ में पूर्ण आहुति मुख्यमंत्री नायब सैनी ने डाली और उसके बाद ब्रह्म सरोवर के जल को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आचमन किया। उनके साथ केरल के राज्यपाल वो भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा पवेलियन के साथ साथ उड़ीसा की पवेलियन का भी अवलोकन किया और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक संदेश भी दिया कि संतों का देश है, संतों का आगमन अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में होने जा रहा है। तो यहाँ पर जिस तरह से संत सम्मेलन रहेगा, मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ केरल के राज्यपाल वो यहाँ पर मौजूद रहे और तंजानिया की जो संस्कृति कार्य टूरिज्म मिनिस्टर है वो यहाँ पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सैनी को बाकायदा तंजानिया में यानी कि किस तरह से वहाँ की चाय
जब मुख्यमंत्री को एक पैकेट में दी गई तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी खुश नजर आए। और मुख्यमंत्री नायब सैनी से जब पूछा गया कि आज महाराष्ट्र सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है तो मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि मैं वहां खुद जा रहा हूं क्योंकि आज महाराष्ट्र सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। हरियाणा प्रदेश की बात की जाए तो आज से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मुख्य कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव एक ऐसा मंच है जो धार्मिकता और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करता है। मुख्यमंत्री इसे हरियाणा और भारत की आध्यात्मिक पहचान को बढ़ावा देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये महोत्सव श्रद्धालुओं, विद्वानों और राजनीतिक हितधारकों को एक ही मंच पर लाने का काम कर रहा है। सूर्य समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।